Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shubham Arora from Shubh Education and hope you all will be doing fine. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या हमें कट ऑफ देखने को मिलेगी, इसके अलावा स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं अभी जिनका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन होने जा रहा है राउंड 3 के लिए, ठीक है। तो उन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और मैनेजमेंट कोटा और एनआरई कोटा के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। क्या बजट अभी चल रहा है, ठीक है, और किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है कि आपको कॉलेज मिल सके। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, स्टार्टिंग से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंसलिंग करते आ रहे थे और जिनको अब नहीं मिला, और वो देख पा रहे होंगे कि बजट में कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है। और एक नोटिस भी आया है एमसीसी का, उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि अब जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें उससे पहले वहाँ की एक बार फीस वेरीफाई कर लें। क्योंकि हो क्या रहा है ना, अभी जब कैंडिडेट्स रिपोर्ट करने पहुँच रहे हैं कॉलेज में तो फीस उनको जो है वो इंक्रीज फीस वहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं एक बार पहले बजट के बारे में ज़रूर पता कर लें, ठीक है। अब अगर आपके जस्ट क्वालिफाई हैं तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है, चाहे वो नॉन क्लिनिकली क्यों ना हो। बट हाँ, एक 175 का आप सेफ स्कोर लेके चल सकते हैं। 175 का अगर आपका स्कोर है तो आपके पास अभी भी ऑप्शंस हैं, ऑल इंडिया के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डीम्ड के भी ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है और आप जान सकते हैं कि आपके स्कोर पे इस टाइम पे क्या बजट पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। उसके लिए हमारी टीम की आप हेल्प ले सकते हैं, नंबर नीचे जो उस पर कॉल कर सकते हैं। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी हैं जिसमें जैसे राउंड 3 आपने कहीं पर ज्वाइन कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए और वो काउंसलिंग करवाने गए तो उनको बट ये है कि जो एनआरई की लिस्ट है वो ऑलरेडी इतनी बन चुकी है कि वो सीट मिलना मुश्किल हो चुका है। आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा जो रिज़ल्ट था वो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि एमसीसी की लिस्ट थी जो एनआरई जो बेसिकली एनआरई की लिस्ट थी जो उनके पास पहुंची थी एमपी में। तो किसी ने कंप्लेंट करी तो वहाँ पे मिला कि वो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिली है और इसलिए जो वो राउंड है दोबारा से कंडक्ट यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये सोच के चल रहे हैं कि अगर उनके एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बन गए और वो ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड बजाएंगे तो उनको कॉलेज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे इस बार नहीं होने वाला है। काउंसलिंग अच्छे से होगी और इसके अलावा आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, किस तरह से आपको यहाँ पे, क्योंकि देखो आप रिपोर्टिंग करने पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे कई बार कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे फीस एक साथ मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पार्ट होता है मैनेज करने वाला, ठीक है, उसमें आप हेल्प ले सकते हैं, चाहे तो हमारी टीम की भी, और हमारी टीम से आप हेल्प जो है गाइडलाइन लेके हमारे अपनी जो काउंसलिंग वो भी करवा सकते हैं। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं राजस्थान में ही था, तो जो राजस्थान में कैंडिडेट्स गए थे जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी उन्होंने वहाँ पे देख लिया होगा क्या सिचुएशन थी, कैसी पैनिक सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे तो जो बजट थे वो वहाँ पे इंक्रीज़ कर दिए गए थे, ठीक है। तो उसी बजट को देखते हुए और स्टेट्स ने भी यहाँ पे जो अपने बजट है वो इंक्रीज़ कर दिए हैं। जो पहले चीज़ें ईजिली मिल सकती थी, आपकी अगर काउंसलिंग अच्छे से करी होती तो वो आपको पहले जो कम बजट में थी वो आपको आज इतने जो डबल बजट हुए पड़े उसमें ना मिलती, ठीक है। तो तभी आपको पहले भी बोला था काउंसलिंग अच्छे से करें समझते हुए, ठीक है, कब अप्लाई करना है, कब छोड़नी है चीज़ें, उन सब चीज़ों को देखते हुए कौन सी ब्रांच आपको लेनी है। अब देखो, कभी अगर आप अभी भी सोच के बैठे हो कि हाँ यही ब्रांच चाहिए, इतना ही बजट है, तो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। स्टेट से आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा ब्रांच से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा बजट से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों से फ्लेक्सिबल होंगे तभी चीज़ें मिलेंगी। नहीं अगर है ऐसा कुछ तो आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन अभी से वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि नेगोशिएशन आप देख सकते हैं, कुछ भी नेगोशिएशंस का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे चल रहा है और वो किया भी जा सकता है, ठीक है। बट एटलीस्ट उतना बजट पे तो आपको यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। नहीं है तो ये लास्ट राउंड है, यही लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप अभी आपको मिल गया तो मिल गया, इसके बाद कोई यहाँ पे चांसेस आपको नहीं आएंगे नज़र, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड होगा। अभी कर्नाटका का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन होने जा रहा है 11 से, ठीक है। डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है। 11 से न्यू रजिस्ट्रेशन जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर्नाटका में भी बजट थोड़ा हाई है, बट जो स्टूडेंट्स क्लिनिकल सीट की तरफ देखना चाह रहे हैं, लेना चाहते हैं, हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम उनको तरीका बताएंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है कि आपको वहाँ पे कॉलेज मिल सके, आपकी जो ब्रांच है वो मिल सके, आपके मन पसंदीदा जो कॉलेजेस हैं वो मिल सकें, ठीक है। अब कर्नाटका में चाहे तो हम ऑल इंडिया से भी देख सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया से भी डीम्ड कॉलेजेस हैं काफ़ी अच्छे कर्नाटका में। तो कर्नाटका का जो पैकेजेस है वो जान सकते हो, टीम को कॉल कर सकते हो, नंबर नीचे दिया है उस पर फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हो, ऑफिस विजिट कर सकते हो, ठीक है। और जान सकते हो कैसे कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि राजस्थान में काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं मिला वो अब सभी इधर राजस्थान की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। बिहार की भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और कल रिजल्ट आ जाएगा, तो जिनको वहाँ से नहीं मिलेगा तो वो कर्नाटका कैंडिडेट मूव करेगा। हरियाणा से जिसको नहीं मिला वो कर्नाटका मूव करेगा। तो बहुत सारा कर्नाटका में इस टाइम पर रश होने वाला है।
तो अच्छे से अपनी काउंसलिंग करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। और ऑल इंडिया में अगर मैं बात करूं तो आपकी जो आज से रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो कौन कौन एलिजिबल है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसने अपने स्टेट में ज्वाइन कर लिया, चाहे राउंड 1 हो, चाहे राउंड 2 हो, चाहे राउंड 3 हो, ठीक है, उसने ज्वाइन कर लिया और सीट नहीं छोड़ी, तो वो इन एलिजिबल हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया के, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अभी भी आप चॉइस फिलिंग कर पा रहे होंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा उससे पहले ही आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। होगा क्या, ऑल इंडिया कोटा से जो एमसीसी है वो लिस्ट मांगेगी सभी स्टेट से कि हाँ जिन्होंने कैंडिडेट्स ने आपके वहाँ ज्वाइन किया तो उनकी लिस्ट शेयर करें। तो जो भी उसमें क्रॉस मैच में फाइंड आउट होंगे उन सभी को वहाँ पे एलिमिनेट यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको, ठीक है। और किसी ने जैसे ऑल इंडिया कोटा से जिसको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो गई तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कौन नहीं कर पाएगा, जैसे राउंड 2 में किसी को यहाँ पे सीट मिल गई, ठीक है, उसने अपग्रेडेशन के राउंड 3 में गया, राउंड 3 में मिल गई, ठीक है, तो राउंड 3 में मिल गई और उसने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे अभी इनएलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेट यहाँ पे कौन कर सकता है, अभी कैंडिडेट जिसको राउंड 1 में सीट मिल गई उसने छोड़ दी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। राउंड 2 में उसने सीट मिली, ज्वाइन की, छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद उसका अमाउंट फॉरफिट हो गया, ठीक है। राउंड 3 में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया और अब वो स्ट्रे में आना चाहता है सीधा, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल होगा पार्टिसिपेट यहाँ पे करने के लिए। और ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसने अब तक कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो भी एलिजिबल है यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट करने के लिए। इस टाइम पे डिमांड इतनी बढ़ चुकी है सीट्स की कि आप मानेंगे कि जो नॉन क्लिनिकल जिसकी डिमांड नहीं थी उसकी भी इस बार डिमांड है इस बार, ठीक है। इवन कि हमारे पास कॉल्स आ रही हैं कि हमारा नॉन क्लिनिकल में करवा दें, ठीक है, या पैरा क्लिनिकल में एक और चीज़ बता दूं, आपके पास ऑप्शन हैं अच्छे अच्छे। वो क्या है कि विदाउट ट्यूशन फीस आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको स्टाइपेंड मिलेगा अच्छा खासा, बट ट्यूशन फीस आपकी नहीं लगेगी। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे पास, तो उसके लिए हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो काउंसलिंग के थ्रू ही प्रोसीजर होगा, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखें, जो प्रोसीजर है वो सारा होना काउंसलिंग के थ्रू ही है। बिना काउंसलिंग के आपके पास बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे होंगे, इवन कि हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें से भी काफ़ी लोग आपको कॉल करते होंगे, ठीक है। हमारी टीम का जो नहीं होंगे वो आपको डेली रेट्स देते होंगे, हाँ भाई इतने में करा देंगे, बिना काउंसलिंग के करा देंगे। तो एक चीज़ बता दूँ, बिना काउंसलिंग के कुछ नहीं होने वाला, जो होना है प्रोसेस से होना है, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोसेस है, जो आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो आपका वहाँ पे रिपोर्ट में जो आपकी जो फीसिस है वो नेगोशिएट कराना, उसमें हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। और जो बजट है उसमें आपकी हेल्प करेगी उसमें कम कराने की। और इसके अलावा जो आपका जो स्प्लिट वाइज होता है कि आपको स्प्लिट में जो फीस है वो पे करें, उसमें हमारी टीम हेल्प करती है, ठीक है। होना सारा कुछ प्रोसीजर के थ्रू है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बिना प्रोसीजर के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने कि राउंड 2 में आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि राउंड 2 में हुआ क्या था कर्नाटका में, लोअर स्कोरर को सीट मिल गई और आपने चॉइस फिलिंग करी और आपको सीट नहीं मिली, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक साइंस है, उस चीज़ को भी समझना है और होगा काउंसलिंग के थ्रू ही, ये बात आपने ध्यान रखनी है। काउंसलिंग के बिना इस टाइम पे कुछ भी कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 9 से लेकर 11 तक का टाइम है, 12 और 13 को प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट होगा और 13 को ऑलमोस्ट आप मान के चले आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अनाउंस 13 से लेकर 14 के बीच में ही आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होगा और किसी को सीट मिलती है तो चाहे अलॉट ही हो जाए और उसने वो ज्वाइन नहीं करी तो वो काउंसलिंग से वो कैंडिडेट अगले 1 साल के लिए काउंसलिंग से वो बाहर कर दिया जाएगा। अमाउंट भी फॉरफिट होगी, कुछ ट्यूशन फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी और भी बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करने के बाद आप काउंसलिंग से भी अगले साल के भी बाहर हो जाएंगे। तो चॉइसेस फिलिंग में सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को आपने डालना है, ठीक है, उन्हीं को प्रेफरेंस में रखना जो आपको चाहिए। नहीं चाहिए तो पहले से माइंड प्रिपेयर करके चलें, कहाँ जाना है, कौन से स्टेट में मूव करना है, अपना बजट प्रिपेयर करके चलें कि हाँ हमारा इतना बजट है और हम इतना ही जा सकते हैं। तो उसके अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, आपकी लिमिट है तो बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो ठीक है, ज़्यादा अपने आप को उस तरह से खींचिए मत, क्योंकि बाद में आपको फीस आपको ही पे करनी होगी वो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। नहीं, अगर नहीं बजट बन रहा है तो अगले साल के प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेट्स बाद में अगले साल के डाउन आएंगे, ठीक है। बट अगले साल आपको फिर से वही 1 साल आपका ड्रॉप होगा और वो आपका जो साल वेस्ट होता है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से भी माइंड प्रिपेयर करके चलना है। कौन कौन से ऑप्शन थे ये देखने हैं, कौन कौन से स्टेट्स में ऑप्शन है, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बने हुए तो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो उसका भी यहाँ पे अभी टाइम है काफ़ी, ठीक है। जिसके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स है वो फटाफट अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और नहीं है तो आप नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे चांसेस कम है मिलने के, बट जो चांसेस ज़्यादा वाले स्टेट्स हैं वो कर्नाटका का जो थर्ड राउंड होने वाला है वो है,
इसके अलावा आप राजस्थान देख सकते हैं, राजस्थान में स्ट्रे वैकेंसी में अब देखते हैं कितनी सीटें यहाँ पे निकल के आती हैं सीट मैट्रिक्स आने के बाद, और ऑल इंडिया में भी अभी सीट मैट्रिक्स आना, और देखते हैं कितनी सीट्स अभी ऐड ऑन होती हैं। तो हमें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 800 सीट्स ऑलमोस्ट यहाँ सभी, अगर हम सभी को इंक्लूड कर दें, चाहे आपका नॉन क्लिनिकल हो या पैरा क्लिनिकल हो, ठीक है, किसी भी तरह का मिड क्लिनिकल, अपर या लोअर, तो सबको मिला के अराउंड 800 सीट्स आपकी जो हैं वो इस बार टोटल आपकी यहाँ पे आ सकती हैं ऑल इंडिया के स्ट्रे राउंड में, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो डाल के आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो वाला प्रोसेस करना है। और फिर से चीज़ बता दूं कि हर चीज़ चॉइस फिलिंग के हाथ में इस टाइम नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझनी होंगी और उसी के थ्रू आपकी जो अपनी जो काउंसलिंग है वो करनी होंगी, और बजट को देख के थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो बजट हो, ठीक है। उसके बाद ही आपकी जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल यहाँ पे हो पाएंगी। हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर नीचे जो है मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या आपके मार्क्स पे बजट रह सकता है। तो अभी के लिए वीडियो थी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।